बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सब कैसे हैं? बिना मेहनत के आप क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार सी ढेर सी कचौरियाँ सिर्फ एक ही रोटी को बेल के बना सकते हैं। देखा आपने? आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है। बनाएं और रमज़ान मुबारक के लिए अभी से फ्रीज कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। खस्ता क्रिस्पी कचौरियाँ बनाने के लिए हम यहाँ मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। 3 कप भर के हमने मैदा लिया है। नमक 1 चाय की चम्मच लेवल करके हमने लिया है। पानी हम रूम टेम्परेचर का ले रहे हैं। क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए हमेशा ये पॉइंट होता है ना कि हमने आटा बहुत सख्त गूंदना है, तो जनाब इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। बस जिस तरह आप नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना डेली, बस वैसे ही आटा गूंद लें। लेकिन कचौरियाँ इतनी क्रिस्पी होंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। देखिए पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए हमने तकरीबन 1 कप पानी डाल लिया और डो देखें इस तरह से बन गई है। अब इसमें मज़ीद पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और यहाँ एक बाउल में हम रूम टेम्परेचर का ही पानी ले रहे हैं। सिर्फ हाथों को ना हल्का सा इसमें टच किया है। अब ये जो हाथों पे पानी की नमी आ गई है ना, इसी के साथ अब हम इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और जो पंजाबी में कहते हैं ना मुखियाँ दे दे के गुनना, तो वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट्स के लिए हमने गूंद लिया और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की डो तैयार हो गई है। अब ना इसको किचन काउंटर पे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। इसी दौरान में हमने चिकन लिया है, आप चाहें तो इसमें बीफ या मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। 2 कप पानी को उबलने के लिए रख दिया। यहाँ हम 1 चिकन फिले ले रहे हैं। ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम्स के आसपास इसका वज़न बनता है, यानी हाफ पाउंड आप समझ लें। अच्छे से जायके के लिए 3 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े हम इसमें डाल दें। अच्छा यहाँ आप देखें, वाह 3 लौंग ने तो गर्म पानी में चंप लगाने से इनकार कर दिया। लौंग का दिल ना टूटे, हमने इसे नीचे नहीं गिराया और ढक्कन से कवर कर दिया। तकरीबन 40 मिनट हो चुके। ये देखें जब चिकन इस तरह से नरम हो जाए ना, यानी इसका रेशा टूटने लग जाए, तो यहाँ हमने हीट को ऑफ कर दिया। जितनी देर में ठंडा होता है इसके साथ ही हमने 6 पतली वाली तीखी हरी मिर्चें ली, दरमियान से हाफ कट लगाते हुए इन्हें बारीक चॉप कर लिया। सिर्फ मीट ही नहीं बल्कि इसमें फ़ाइबर भी हो, सो इसके लिए हम दरमियानी साइज़ की बंद गोभी ले लिए और आप चाहें तो कटिंग मशीन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे चॉप कर लिया। हाफ पीस हमने मीडियम साइज़ की बंद गोभी का लिया है। चिकन पीस को देखा तो वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गया था। सो मैं ऑफ द कैमरा इसे चॉप करी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये वाली ट्रिक भी आपको दिखा दी जाए। जनाब ये देखें बिना मेहनत के इसका रेशा अलग हो गया है। सॉरी मेहनत नहीं, मेहनत के। लहसुन अदरक का जायका वैसे तो सभी स्नैक्स में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ ऑयल हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच ऑयल में ना हमने 2 ही खाने वाले चम्मच पिसा हुआ फ्रेश लहसुन अदरक का ये क्या कहेंगे इसे, मसाला तो नहीं कहा जा सकता, पेस्ट भी नहीं कह सकती क्योंकि हमने पानी डाल के तो इसे ग्राइंड ही नहीं किया। क्या कहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सभी चॉप की हुई हरी मिर्च, बंद गोभी और चिकन भी चला गया इस पैन के अंदर। जिस पानी में हमने चिकन को गलाया था ना, वो यखनी भी इसमें डाल देते हैं ताकि हरी मिर्च और सभी मसालों का फ्लेवर इसमें यकजान हो जाए। नमक हमने लेवल करके 1 चाय की चम्मच लिया है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मसाला, सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच, 4 खाने वाले चम्मच भर के हमने चिली सॉस डाल दिया। सभी को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इसको तो हम साथ साथ पका ही रहे ना। इसके साथ ही हम 1 खाने वाला चम्मच काली मिर्च को फ्रेश ग्राइंड करके इसमें शामिल करें, क्योंकि इस तरह से ना इसका बहुत तीखा जायका इसमें जाएगा और वही तो मज़े का लगेगा। इसे इतना पकाना है कि इसमें से सभी पानी की नमी ख़त्म हो जाए। 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया शामिल कर दिया। मसाला भून लेने के बाद जनाब मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं अब नाश्ता तैयार करूं जब तक ये मसाला ठंडा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी पराठे के साथ चिकन तंदूरी कढ़ाई का मज़ा ही आ गया, क्योंकि अब तो दोपहर का टाइम हो चला था ना। नाश्ता और दोपहर का खाना मेरा एक साथ हो गया। अच्छा ये जो आटा गूंदा हुआ था ना, इसको हमने बस 2 पेड़ों में डिवाइड किया। सॉरी, आटे को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए 2 पेड़े बना लिए। थोड़ा सा ना मैदा इसमें हमने डाल लिया है दोनों तरफ पे और रोटी बेल लेते हैं। बस इसकी रोटी आपसे ना जिस कदर हो सके बड़े साइज़ की आपने बेल लेनी है।
बेलते हुए जैसे ही आपको महसूस हो कि ये नीचे की सतह पे रोटी चिपक रही है, थोड़ा सा मैदा आपने डस्ट कर लेना है। जितनी बड़े साइज़ की रोटी बेलेंगे उसका ये फ़ायदा है कि उतनी ही ज़्यादा इसमें से कचौरियाँ बन सकेंगी। समोसा बनाते हुए अमूमन उसमें बहुत सारा घी डाला जाता है ताकि उसकी वजह से समोसे क्रिस्पी बन सकें। यहाँ हमने आपको याद है ना शुरू में कि बिल्कुल भी घी नहीं डाला, तो जनाब अब स्टेज आ गई है कि हम इसमें घी डालें। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इस पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बस ये हो कि ये जो बेली हुई रोटी है ना, इस पे आपने यकसा हाथों की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला देना, यानी कोई हिस्सा भी घी या ऑयल के बगैर ना रहे। घी या ऑयल की मदद से जो हम ग्रीस कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ही इसमें परतें बनेंगी, जिस तरह बाकी खाने में लेयर्स होती है ना, एग्जैक्टली वैसी ही, और वो इस कचौरी में क्रिस्पीपन लेके आएंगी। अब ना नेक्स्ट स्टेप में हम एक छुरी की मदद से इसे जितनी कचौरियाँ बनाना चाहते हैं आप उतने ही साइजेस में काट लें। याद आया कि हमने तो इसमें मैदा ही नहीं छिड़का। मैदा ना थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क देते हैं, पहले घी और फिर खुश्क मैदा छिड़क लेने का ये फ़ायदा है कि ये आपस में नहीं चिपकेगा, और जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छी लेयर्स बन जाएंगी। खुश्क मैदा हमने यहाँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून अच्छी मिकदार में डाला है, यानी हम आटा डालते जा रहे थे और घी उसे अपने अंदर जज्ब करता जा रहा था। अब एक बड़ी रोटी से ना हमने 6 हिस्सों में काट लेने के बाद अब हम इसे फोल्ड करते जा रहे हैं। पहले हिस्से को फोल्ड कर लिया, अब थोड़ा सा ऊपर मैदा डाल रहे हैं और फिर इसे जिस तरह चकोर पराठा बनाते हैं ना, अच्छा चकोर पराठे की रेसिपी भी मैंने अपलोड किया, उसी तरह से इसे फोल्ड करके ना तकरीबन 15-20 मिनट आपने लाजमी रेस्ट देना है। इसी तरह से हमने सभी को फोल्ड कर लिया। अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करे, वो हम बच्चों की बड़े लाड उठाती थी। डेली उन्होंने हमें या तिकोना पराठा बना के देना या चकोर पराठा, और हमने क्या ना अम्मी जान ये ऐसे बहुत क्रिस्पी होना चाहिए, तो वो ना ऐसे बस क्रिस्पी बनाने की कोशिशों में लगी रहती थी। अभी भी मज़े की बात, तो मैंने गोल पराठा बनाया लेकिन क्रिस्पी हो तभी मैं खा पाती हूँ, बस बहुत बुरी मेरी आदत है। जनाब यहाँ पे हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए इसे रेस्ट दे दिया। रेस्ट देने का ये फ़ायदा है ना कि इसके अंदर जो लेयर्स है ना वो समझे कि ढल जाती है, जैसे ना आटा सेट हो जाता है, तो ये काफ़ी हद तक सेट हो जाएंगी और जब आप इसे बेलेंगे तो बहुत आसानी से ये बेली जाएगी। अब देखिए मसाला हमने डाल लेने के बाद ना हाथों से यूँ चुनट्स डालते हुए एक पोटली की सूरत में बना लिया, और बस इसे ट्विस्ट करते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है, और इसकी वजह से इसमें बहुत ज़बरदस्त बाकरहानी जैसी लेयर्स बन जाएंगी। अच्छा मैं खुद ना फ्राइड स्नैक्स खाना से अवॉइड ही करती हूँ पूरे रमज़ान, शायद 1-2 बार कुछ ले लूँ तो ले लूँ, वरना जो भी बनाओ ना वो सब नेबर्स में अपनी फ्रेंड्स की तरफ भिजवा देती हूँ। यहाँ हमने ऑयल को ना प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें जो फिलिंग की हुई है ना, हाथों से हल्का हल्का सा आपने प्रेस करना है, यहाँ बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए हल्का हल्का सा हाथों से यूँ करना है ना, तो इस तरह से इसमें लेयर्स जो हैं वो फ्राई करने की वजह से खिल भी जाएंगी। और एक और पॉइंट कि आपने ना हीट को बिल्कुल लो रखना है, इसकी वजह से एक तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी होंगे, और दूसरा इसमें जो है ये अंदर से क्योंकि काफ़ी इसकी मोटाई है तो ये पक भी जाएंगी। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने फ्रोज़न कचौरी कैसे बनानी है। फ्रोज़न कचौरी के लिए ज़रूरी है कि ये बस इतनी कुक हो कि इस पर कलर भी ना आए, और जब हम इसे फ्रीज़ करके डीप फ्रॉस्ट करें तो ये आपस में चिपके भी नहीं, ना बटर पेपर के साथ ना ही जिस बर्तन में रखा है उसके साथ चिपके, और इसमें लेयर्स जो हैं वो भी अच्छी रहें। तो इसके लिए ना 6 मिनट्स के बाद हमने इसे फ़र्स्ट टाइम टर्न किया, और दूसरी साइड से भी हमने ना बस इतना ही इसे फ्राई किया कि हल्की हल्की सी इस पर रंगत आई। ये देखें इस तरह से हो जाए तो इसे निकालें, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो क्योंकि इसमें लेयर्स है ना बाकरहानी की तरह होंगी, इसे एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना आपने। आप इसे जिस तरह बॉक्सेस होते हैं उसमें डाल के रख सकते हैं, या फिर ऐसे मैंने तो इस तरह से किया था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा थी ना, तो मैंने एक ट्रे में इस तरह लगा दिया और इस ट्रे से मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया। अब हम एक दूसरे के ऊपर इसे नहीं रखेंगे, फिर भी आपने ना जिपलॉक बैग में चाहे तो इस तरह से साथ साथ रखते हुए आप डाल दें, यानी कि एक कचौरी के बाद दूसरी कचौरी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊपर से
जो लेयर्स हैं वो टूट जाएंगे। यहाँ मैं आपको ऑयल की कंडीशन दिखा दूँ। इस ऑयल को दोबारा से रीयूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। और अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब ऑयल है तो उसे साफ़ करने का भी तरीका आपको डाइनिंग ओवर पे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ ना मैंने कुछ देर के लिए ब्रेक भी ली थी। सभी घर वालों को लंच करवा देने के बाद अब चाय टाइम ना किचन में इतनी प्यारी खुशबू फैली थी। सभी कह रहे थे एक एक कचौरी तो खिला दो, और मेरा खुद का भी बहुत दिल चाह रहा था। तो बिल्कुल लो हीट पे ना हमने इन कचौरियों को फ्राई कर लिया। इसके लिए मैं आपको बताऊं, देखिए हल्के हल्के बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपने हीट को मीडियम नहीं रखना, आपने लो रखना है। और मुकम्मल तौर पे कचौरियों को फ्राई होने में तकरीबन 15 से 16 मिनट्स लगे। और देखें हमने बाकी सब कचौरियाँ भी सेट कर ली जो हमने फ्रीज़ करनी थी। और अच्छा, टी टाइम के लिए जो कचौरियाँ हम फ्रेश फ्राई करें ना, उन्हें बस हल्का सा हमने प्रेस किया, यानी ज़्यादा चिपटा नहीं किया। और इन्हें हम लो हीट पे फ्राई कर रहे हैं। देखिए अच्छी हल्की सुनहरी रंगत इन पर आ चुकी है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अच्छा, रमज़ान से पहले जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं ना, तो हमें थोड़ी एनर्जी होती है। अगर इस तरह के काम आप पहले करके रख लेंगे ना, तो रमज़ान में आप अपनी फैमिली को भी मज़े करवा सकेंगे। घर का साफ़ सुथरे स्नैक्स, यकीन करें बाज़ार के गंदे ऑयल में बने हुए स्नैक्स से कई दर्जा बेहतर हैं।